देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, महान कलाकार अशोक कुमार ने ऐसा क्या एहसान कर दिया था इफ्तिखार पर कि इफ्तिखार सारा जीवन उनका एहसान नहीं चुका पाए। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल स्मगलर थे। सोना, चांदी, हीरे, ड्रग्स के नाम भी होते हैं। मेरा नाम डावर है। इफ्तिखार ने आखिर क्यों अपने होने वाली बीबी से शादी तोड़ दी थी? इफ्तिखार को गायक बनना था, लेकिन आखिर वो बॉलीवुड के पुलिस कमिश्नर कैसे बन गए, सब कुछ बताऊंगा आज इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बात समझ में आएगी। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। आप सबों का स्वागत है। इफ्तिखार का जन्म 22 फरवरी 1920 में पंजाब के जलंधर शहर में हुआ था और इनके पिताजी कानपुर के एक बड़े कंपनी में एक बड़े पोस्ट पे थे और अच्छी इनकी आमदनी थी, जिस कारण इफ्तिखार का बचपन जो है वो कानपुर में ही बीता। इफ्तिखार 5 भाई बहन थे, जिसमें से 4 भाई और 1 बहन। चारों भाई में से इफ्तिखार सबसे बड़े भाई थे। इफ्तिखार को शुरू से ही गाने बजाने का बहुत शौक था, गाने का विशेषकर बहुत शौक था। इफ्तिखार हमेशा कुंदन लाल सहगल को ही पसंद करते थे और उनके ही गीत गाया करते थे। उस वक्त कलकत्ता और बॉम्बे 2 जगह फिल्म इंडस्ट्री थी, लेकिन बॉम्बे बाद में हुआ, कलकत्ता शुरू से थी। जो बड़े बड़े म्यूजिक कंपनी वो कलकत्ता में ही थे। इफ्तिखार ने कलकत्ता जाने का मन बना लिया और वो कलकत्ता चले गए। कलकत्ता जाकर के उन्होंने सीधा HMV में गए। वो जो HMV कंपनी कलकत्ता में ही है, अभी भी है। तो HMV में जब वो गए, उन्होंने अपनी सारी बात बताई। वहां उनको एक म्यूजिक डायरेक्टर मिल गए, कमल दास गुप्ता जी। कमल दास गुप्ता को उन्होंने अपनी सारी बात बताई और ये भी बताया कि संगीत का बहुत शौक है, गाने का बहुत शौक है। तो उस वक्त कमल दास गुप्ता एक एल्बम पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने 2 गीतों का चांस इफ्तिखार को दिया, 2 गीत गाने के लिए दिया। और गाना जब बन के तैयार हुआ, वो बहुत ही हिट रहा, खूब चला। लेकिन इफ्तिखार को कमल दास गुप्ता जी ने कहा कि आप अब घर जाइए, मतलब कानपुर जाइए, फिर जैसे ही जरूरत पड़ेगी मैं आपको इत्तला करूंगा। इफ्तिखार कानपुर वापस लौट आए, लेकिन ज्यादा दिन रुकने का मौका नहीं मिला। बहुत जल्दी ही उनके पास टेलीग्राम आया कमल दास गुप्ता का कि उन्होंने कलकत्ता फिर बुलाया है किसी फिल्म कंपनी के लिए। जब कलकत्ता जाने की बात हुई तो इफ्तिखार के घर वालों ने इफ्तिखार का निकाह उनके बगल के रहने वाली एक लड़की से तय कर दिया। तो इफ्तिखार उस वक्त शादी करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये परिवार वालों की जिद थी और सगाई उनकी हो गई। कलकत्ता के किसी बड़े फिल्म कंपनी से इफ्तिखार को बुलवाया था। तो कलकत्ता जाके वो मिले। कंपनी का नाम था MP प्रोडक्शन। इफ्तिखार जब MP प्रोडक्शन पहुंचे तो पता चला कि MP प्रोडक्शन हाउस में इफ्तिखार को एक एज ए एक्टर साइन कर लिया गया और उनको नौकरी मिल गई। वैसे कमल दास गुप्ता ने इस नौकरी के लिए सिफारिश की थी। नौकरी तो मिल गई, पैसे मिल रहे थे, काम नहीं मिल रहा था। लेकिन एक लड़की थी वहां, हाना जोसेफ से इफ्तिखार की मुलाकात हुई और अच्छी दोस्ती हुई और हाना जोसेफ ने काफी हेल्प किया। हाना जोसेफ एक यहूदी लड़की थी और इफ्तिखार के गाने से काफी प्रभावित हुई थी। धीरे धीरे वो इफ्तिखार को पसंद भी करने लगी थी। इफ्तिखार को हाना जोसेफ से काफी मेल जोल बढ़ गया, जिस कारण धीरे धीरे वो मेल जोल प्यार में तब्दील हो गया।
और प्यार कुछ दिन बाद शादी में तब्दील हो गया। शादी के पहले उनका जो सगाई हुआ था कानपुर में, वो अंगूठी जो वो हाथ में पहने थे उसको इफ्तिखार ने निकाल के फेंक दी और हाना जोसेफ से निकाह कर लिया। हाना जोसेफ ने शादी के बाद अपना धर्म बदल लिया और ईसाई धर्म से बदलकर मुस्लिम धर्म को अपना लिया। हाना जोसेफ अपना नाम बदल के रेहाना अहमद नाम रख लिया। इफ्तिखार को एक फिल्म मिली, फिल्म का नाम था तकरार। तकरार फिल्म में इफ्तिखार के ऑपोजिट जो लड़की थी उनका नाम था जमुना, और जमुना उस वक्त की टॉप की हीरोइन थी। इफ्तिखार को तकरार के बाद 2 फिल्में और मिली, घर और राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी तलत महमूद साहब की पहली डेब्यू फिल्म थी। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था, पैसे भी आने लगे थे। इफ्तिखार की जिंदगी पटरी पे आ गई थी। इफ्तिखार को बेटी पैदा ली और जिसका नाम इफ्तिखार ने बड़े प्यार से रखा सलमा। अब वो साल था 1946। फिर 1 साल बाद इफ्तिखार को दूसरी बेटी पैदा ली 1947 में, उसका नाम रखा सईदा। इफ्तिखार इन बातों से अपने परिवार से काफी खुश थे और उनको काफी फिल्में भी मिलने लगी थी। इंडस्ट्री में थोड़ी पहचान भी हो गई थी। 2 फिल्में और मिली थी, तुम और मैं, ऐसा क्यों। ये 2 फिल्म भी अच्छी चली थी। अब इफ्तिखार अपने परिवार के साथ कलकत्ता में सेटल होना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों, इंसान जो चाहता है वो पूरा नहीं होता है। इफ्तिखार कलकत्ता में अपना पैर जमा लिए थे, तभी एक बहुत बड़ा तूफान कलकत्ता में आ बैठा। विभाजन हो गया हमारे देश का। मसला था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। बंटवारे में भारत में जो मुस्लिम लोग थे, जो मुसलमान थे, वो पाकिस्तान जाने लग गए और पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भारत आने लग गए थे। तो इस दरमियान इफ्तिखार के माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ, जितने भी लोग थे, इनके रिश्तेदार सभी पाकिस्तान की तरफ जाने को तैयार क्या चले ही गए थे। लेकिन इफ्तिखार अपने परिवार को लेके कलकत्ते में ही थे, वो पाकिस्तान नहीं गए। कई लोगों को पाकिस्तान जाके फायदा हुआ, कई लोगों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आके भी कई गायकों को, कई कलाकारों को फायदा हुआ। लेकिन इफ्तिखार कलकत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन कलकत्ता में इतना ज्यादा दंगा हुआ कि रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जान के लाले पड़ गए थे। नोआखाली में ऐसा दंगा हुआ कि दंगा शांत करने के लिए महात्मा गांधी को वहां जाना पड़ा था। कलकत्ता का दंगा देखने लायक था, बहुत ही भीषण दंगा हुआ था। चारों तरफ आग ही आग, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। ये था कि हमारे देश का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का ये दृश्य बहुत ही दुखदायी था। इफ्तिखार ने अपना जो भी कुछ सब बनाया था कलकत्ता में, वो सब पीछे रह गया, छूट गया और वो बिल्कुल खाने को मोहताज हो गए। फिर इफ्तिखार ने सोचा कि अब बंबई चलते हैं, बंबई में भी फिल्म इंडस्ट्री है, वहां काम मिल जाएगा। तो पति पत्नी और बच्चे ये सब को लेकर के इफ्तिखार बॉम्बे चले गए और कलकत्ता उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बॉम्बे जाने के बाद ना तो उनको कोई पहचानता था, ना कोई जान ना पहचान, कहीं कोई जानने वाला नहीं था। खाने को तरस गए। उनकी बड़ी बेटी ये बताती है कि उस वक्त हालत बहुत ही खराब था परिवार का। वहां जाते ही वो अशोक कुमार जी फिर मिल गए, हमारे दादा मनी साहब, जो कलकत्ता में एक बार अशोक कुमार जी ने इनको फिल्मों में काम दिलवाया था।
तो बॉम्बे में भी अशोक कुमार जी मिल गए और फिर इफ्तिखार ने उनको सारी बात बताई। तो वहां भी अशोक कुमार जी ने इफ्तिखार को बहुत से मतलब हेल्प किया, बहुत सहायता किया, काफी लोगों से मिलवाया। इफ्तिखार की बड़ी बेटी सलमा अपने इंटरव्यू में बताती है कि उस वक्त बंबई में हम लोग बहुत छोटे थे, ना रहने का ठिकाना था, ना खाने का, बहुत ही कष्ट झेला था हम लोगों ने। धीरे धीरे बंबई में इफ्तिखार की पत्नी को, उनकी बीवी को एक ऑफिस में सिक्योरिटी का काम मिल गया, जॉब मिल गया था और वो जॉब करने लगी थी, थोड़े बहुत पैसे आने लगे थे। इफ्तिखार भी छोटे मोटे जो भी काम मिलता फिल्मों में वो करने लगे थे। लेकिन इस काम से परिवार का पूरा खर्चा नहीं चल पा रहा था। ऊपर वाले ने एक सहारा दिया, दादा मुनि का, अशोक कुमार जी का। राजलक्ष्मी फिल्म में जब इफ्तिखार काम कर रहे थे उस वक्त अशोक कुमार ने एक बार कानन देवी हीरोइन से मिलवाया था और ये बॉम्बे में भी कानन देवी से ही फिर इन्होंने दोबारा मिलवाया और इफ्तिखार को फिल्मों में काम भी मिला। और वो फिल्म थी मुकद्दर। मुकद्दर फिल्म क्या मिली? इफ्तिखार साहब की मुकद्दर भी चमक गई। और अशोक कुमार जी ने जो हेल्प किया, जिस कारण 1960 से 1970 के बीच इफ्तिखार ने बहुत सारे फिल्मों में काम मिला, बहुत सारे फिल्मों में, और इनका परिवार भी धीरे धीरे सुधर गया, परिवार का खर्चा भी इफ्तिखार उठाने लगे थे। इस बीच इफ्तिखार को कई बड़ी फिल्में भी मिली, C-420, समुद्री डाकू, अब दिल्ली दूर नहीं, कानून, पत्थर, बंदनी, तीसरी मंजिल, तकरीबन 70 फिल्मों में इफ्तिखार को काम करने का मौका मिला। अब इफ्तिखार का परिवार ठीक ठाक चलने लगा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभी तक बॉम्बे में इफ्तिखार की एक खास पहचान नहीं बनी थी, क्योंकि जितने भी फिल्म में इन्होंने काम किया था सब छोटे छोटे रोल थे। साल था 1969, जिसमें इफ्तिखार को पुलिस का एक दमदार रोल इनको मिला था और फिल्म का नाम था इत्तेफाक। इत्तेफाक में पुलिस के रोल में लोगों ने इफ्तिखार को खूब पसंद किया और इसके बाद इफ्तिखार पुलिस अंकल के नाम से जाने जाने लगे। अब आगे जो फिल्में उनको मिल रही थी उसमें भी इफ्तिखार को पुलिस वाले का ही रोल मिलने लगा। इस तरह से इफ्तिखार अब फिल्मी कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे, व्यस्त रहने लगे। यहां तक कि 2-2, 3-3 शिफ्टों में इफ्तिखार काम भी करने लगे थे और पैसा भी आने लगा था। विजय, मैं तुम्हारे से एहसान के बदले में इन बच्चों को पता चल जाए कि इनका बाप कौन है और कहां है। यहां तक कि बॉलीवुड का पुलिस कमिश्नर भी कहने लगे थे दर्शक, और अब इफ्तिखार की एक खास पहचान बन गई थी। ना कहीं छुपा हुआ है और ना डूब के भरा है। जी आप कैसे कह सकते हैं? यू कैन गो। यस सर। इफ्तिखार ने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि मुंबई के खार इलाके में उन्होंने एक मकान खरीद लिया। 1970 से 1980 ये वक्त, ये पीरियड जो है वो इफ्तिखार जी का गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। दो से 3 शिफ्टों में भी काम करने लगे थे उस वक्त, और सारी बड़ी फिल्में भी उनको मिलने लगी थी। बड़े फिल्मों में था गैमलर, कल आज और कल, जवानी दीवानी, हरे रामा हरे कृष्णा, महबूब की मेहंदी, शर्मीली, और अमिताभ बच्चन के साथ भी बड़े फिल्मों में इनको काम मिलने लग गया था।
मैं तुम्हारे से एहसान के बदले में इन बच्चों की तालीम की पूरी कई फिल्मों में तो इफ्तिखार साहब ने तहलका ही मचा दिया था। कि पता चल जाए कि इनका बाप कौन है। वो फिल्में थी डॉन, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर, मजबूर, कर्ज, दोस्ताना, तवायफ और इस तरह करीब 100 फिल्में सुपर हिट रही इफ्तिखार साहब की। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। आपका मिस रूपा के साथ झगड़ा भी हुआ और आपने उसका गला दबा के उसे मार डालने की धमकी भी दी। पुलिस के रोल के अलावा भी इफ्तिखार साहब को कैरेक्टर रोल भी मिला और विलेन का भी उनको रोल मिला था। उसमें भी वो सफल रहे थे। क्या फजूल बातें कर रहे हो जयचंद? और क्या दूसरी वजह हो सकती है? लेकिन ये बिजनेस कैसे चलेगा? देख लिया तुमने? और धीरे धीरे इफ्तिखार साहब की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। उम्र लगभग 70-71 होने को जा रही थी, लेकिन काम करने का जो जुनून था वो कम नहीं हो रहा था। और फिर सब काम तुम संभाल रहे हो तो मुझे फिर था और मैंने कहा था कि एक दिन ये लड़का बनेगा। कैसे चलेगा? काम करते करते पता ही नहीं चला इनको कि मेरी उम्र क्या हो गई। इफ्तिखार ने काला कोट, बेखुदी, इन सारी फिल्मों में भी दबा के काम किया। मैं ऐसे शख्स को देखना भी पसंद नहीं करता जो मुल्क के साथ वफादारी करे। कमीना रवि यूरेनियम का फॉर्मूला जिंदगी की गाड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चली जा रही थी। अच्छा तो तुम हो, कभी तैयार नहीं होगा। लेकिन तभी एक दिन सुपर फास्ट एक्सप्रेस में ब्रेक लग गया। इफ्तिखार के जीवन में एक बड़ी घटना घट गई। इफ्तिखार की छोटी बेटी सईदा इन दिनों बीमार रहने लगी थी। इस बात से इफ्तिखार काफी परेशान से रहने लगे थे। इफ्तिखार ने सईदा का बहुत जगह इलाज कराया, कई अस्पताल में दिखाए, बॉम्बे के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज उनका हुआ, लेकिन सईदा बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। और इस बात से इफ्तिखार बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। इवन कि उन्होंने अपना काम पे भी ध्यान देना छोड़ दिया था। काम भी बहुत कम कर रहे थे उन दिनों और सईदा के बीमारी के पीछे लगे हुए थे। धीरे धीरे ये पता चला कि सईदा को कैंसर है। अपना सारा पैसा इफ्तिखार साहब ने सईदा के इलाज में लगा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इलाज में कोई फर्क नहीं पड़ा और बीमारी वैसे के वैसे रही, क्योंकि उस वक्त कैंसर का कोई इलाज था ही नहीं। इफ्तिखार की छोटी बेटी सईदा का बीमारी आखिर ठीक नहीं हो पाया। हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। इफ्तिखार के मन में ये डर बैठ गया था कि सईदा ठीक होगी या नहीं। इस उलझन में इफ्तिखार हमेशा पड़े रहते थे। इफ्तिखार की बीवी बताती हैं कि इफ्तिखार रात रात भर तकिया में अपना मुंह छुपाए रोते रहते थे अपनी बेटी के लिए। सईदा जब सो जाती थी तो इफ्तिखार उनके पास घंटों बैठे रहते थे और इस तरह धीरे धीरे इफ्तिखार का भी शरीर बिगड़ने लगा था। उनकी भी तबीयत खराब होने लगी थी। उनको ऐसा लगता था कि उनकी प्यारी सईदा कहीं उनसे छिन न जाए, बिछड़ न जाए। इस बात का डर हमेशा इफ्तिखार साहब को सताता रहता था। इफ्तिखार सोचते थे अगर सईदा चली गई तो मेरा क्या होगा, और जो उन्होंने सोचा एक दिन वही हुआ। सईदा उनकी बेटी इफ्तिखार को छोड़ के इस दुनिया से चली गई, अलविदा कह गई और इफ्तिखार इस गम को नहीं सह पाए और सईदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। इफ्तिखार को लगा कि उनके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। इफ्तिखार को यह समझ में आ गया था कि अब सईदा कभी हमें नहीं पुकारेगी। ये सोच सोच कर इफ्तिखार साहब सदमे में आ गए थे और इफ्तिखार साहब बुरी तरह बीमार रहने लगे थे, यहां तक कि वो बिस्तर पे भी पड़ गए थे। उनका शुगर लेवल बहुत ही कम हो गया था,
डॉक्टर बताते हैं कि शुगर लेवल कम हो जाने के कारण इफ्तिखार का हालत बहुत ही बिगड़ गया था और जिस कारण इफ्तिखार को अब दौरे भी पड़ने लगे थे। इफ्तिखार को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराना पड़ा। हालत इतनी खराब हो गई थी इफ्तिखार की कि पूरा परिवार का चेहरा बिल्कुल उदास पड़ गया था। उसकी बीवी बताती हैं कि हम सभी बहुत परेशान थे। आखिरकार 1 मार्च 1995 को इफ्तिखार भी इस दुनिया को अलविदा कह गए और रुखसत हो गए हम सबों से। उनकी बीवी बताती हैं कि ठीक 24 दिन बाद ही, मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था शहीदा की मौत के, 24 दिन के अंदर में इफ्तिखार साहब भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, रुखसत हो लिए। तो ये बहुत ही दुख की बात थी दोस्तों। तो ये था इफ्तिखार साहब की कहानी, इफ्तिखार साहब का जिंदगी का सफर। और किसी ने कहा है जिंदगी का सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। और किसी ने यह भी कहा है जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं।